देख रहे हैं जेके ब्रेकिंग में हूँ राकेश शर्मा। इस वक्त हम कॉलेज ग्राउंड में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंडी लगी हुई है। कुर्बानी ईद जल्दी ही आने वाली है, तो व्यापारी भाई हैं सभी ने वहाँ पे आके यहाँ अपने अपने कुर्बानी के लिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बकरोटा है। ये कुर्बानी के लिए लिया जाता है। तो आज मेरे साथ अभी मौजूद हैं, इनसे अभी जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम सर मोहम्मद शाह। क्या कुछ कहना चाहेंगे कुर्बानी के लिए जो आप आए हैं यहाँ पे हम शेयर करने के लिए? इसका वजन कितना है, इसका रेट क्या है? इसका वजन लगभग 1 क्विंटल के करीब है। तो हमने ये लाया सेल करने के लिए। हमने घर में 1 साल से इसको मेहनत करते हैं, इनको बुलाई करते हैं, लेकिन कच्चा नहीं मिलता है इनका। बहुत कम दाम में यहाँ गवर्नमेंट इंतजाम का रेट निकाला गया 300 पर नहीं हम गुजारा हो सकता। अगर आगे भी इसे कुर्बानी के बाद भी जो रेट होता है ना, वो हम 600 हिसाब से पर मीट के हिसाब से देते हैं। अब कुर्बानी पे इतने साल की तरह हम पूरी 1 साल लगाते हैं मेहनत करने में इनके, तो फिर भी वही रेट में तो फायदा इसमें कुछ भी नहीं। खर्चा कितना हो जाता है इसका? पर दिन का खर्चा 200-300 होता ही है। इसको पालने में कितना टाइम लगा? हमें इसको पालने में 1 साल से ज्यादा लग चुका है। 1 साल 3 महीने लग गए। जिला इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे कुछ जो मंडी लगाई है, आपको खाने पीने की, कहीं बैठने की, पानी की सुविधा कुछ है? सर अभी तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, अभी भी हमारे अभी तो कुछ भी नहीं है। तो बाद में देखते हैं। अभी पानी भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? डीसी साहब तो बहुत अच्छा आदमी है, उनसे आप क्या अपील हम करेंगे? डीसी साहब से हम पानी भी, चलो वो भी माल मवेशी के लिए पानी तो जरूरी है, कुर्बानी का जानवर है, इसके लिए पानी बहुत जरूरी है। तो चलो डीसी साहब से यही दरख्वास्त है कि अच्छा रेट होना चाहिए हमारे। 1 साल भर में हम कुर्बानी के लिए पालते पोसते हैं, फिर भी अच्छा रेट ना मिले तो कुछ फायदा नहीं है। हाँ, तो हम आने वाली जनरेशन से भी ये कहते हैं कि इस चीज में शौक लगाएं और अच्छा रेट मिलता है। अच्छा सुकून है बेचने का। ये नहीं होता कि इससे हमारा घर का गुजारा है, इसमें होता नहीं है, लेकिन अच्छा। जी 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 हाँ, ठीक है, शुक्रिया। तो हमारे साथ एक और बुजुर्ग जुड़ चुके हैं। चाचा जी आपका नाम? वाजिद हुसैन। इस तरफ वैसे वाजिद हुसैन जी कहाँ के रहने वाले? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज ये हजूल आया आपने? ये कहना चाहते हैं इसका रेट अच्छा है। कुर्बानी के लिए आपने सेल करने के लिए आया, इसका रेट कितना और वजन कितना है इसका? रेट इसका 50,000। जी जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे पुलिसवासियों को, आप क्या अपील करेंगे? ठीक है सर, अच्छे हैं ऐसी कोई बात। इसमें कितना टाइम लगा आपको ये पालने को? इसको कम से कम 1.5 साल लग गया सर। 1.5 साल। इसकी खुराक क्या क्या रखी? इसके अंडा, छोला, पत्थर। अंडा भी खाता है? बिल्कुल अंडा खाता है सर। जी जी। 5-6 अंडे डेली का खाता है। डेली। बाकी छोला है। पिछली बार क्या रेट से, तो इस बार क्या रेट है? अभी वही रेट है जी, ऊपर तो है नहीं है, वही रेट है अभी। इतना तो बड़ा रेट जितना हम खिला रहे हैं उतना तो हमें मिल रहा है। आपके पास एक और भी है? नहीं, बस ये वो बकरा है कि ये 2 है। जी शुक्रिया। इन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम है। चाचा जी सबसे पहले आपका नाम? माशूक हुसैन शाह है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मंडी की अच्छी खूबसूरत मतलब जो डेवलपमेंट है होनी चाहिए 2-3 दिन के लिए, ज्यादा नहीं। हम ये नहीं कहते कि हमें 1 महीना चाहिए, मतलब 2-3 दिन के लिए हमें कम से कम यहाँ साइडों पे टेंट होना चाहिए, साया होना चाहिए, जरूरी है। पानी का इंतजाम होना चाहिए, वो भी जरूरी है। और भी मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है हमारा साथ ले और हमें मतलब अपने साथ लेके चले। तो रेट्स की बात करेंगे तो रेट की बात मैं ये कर रहा हूँ कि कश्मीर में 400 रुपये रेट चल रहा है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर हमारी एक ही हमारी पूंछ है, ये भी मतलब कश्मीर के साथ जुड़ रही है, जम्मू के साथ जुड़ रही है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ रेट नहीं होना चाहिए, एक ही रेट होना चाहिए। मैं ये अपील करता हूँ जनाब डीसी साहब से कि एक रेट से जो जितना भी रेट है वो एक रेट पे। एक बकरी है उसका रेट 500 रुपये 550 रुपये केजी कसाई से मीट मिल रहा है। तो जो ये मवेशी है कितना खूबसूरत पाल के कितना अच्छा हम लाते हैं, तो इसका भी उसी रेट में अगर चले तो फिर हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। पूरा साल लग जाता है हमारा एक पारू को, एक जो जानवर है उसको कम से कम कितना खर्चा आता है? देखो जी, खर्चे की बात ही को छोड़ो। जब इतना खर्चा आता है, एक पारू जो है वो अगर 5 किलो का है तो उसको हम 80 या 85 केजी पे ले जाएंगे, तो फिर आप ही सोच लो कि कितना खर्चा आता है उस पर। पूरा साल लग जाता है, क्योंकि बच्चे पढ़ के मतलब घर में बैठे हैं, कोई बिजनेस तो है नहीं है, इसी पे हम साल का खर्चा चलाते हैं। इसलिए मैं बस इसी पे इतवार करता हूँ। खुदा हाफिज। जी शुक्रिया। जी आपका नाम? मुख्तार अहमद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके की परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है यार, इधर 10 साल की एक ही रेट है 300, वही 10 साल का दबाव है। कोई कश्मीर में अगर 400 रेट है, यहाँ 300। हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत एक है। कश्मीर उसके साथ ही लगती है? रियासत तो एक है, रेट अलग अलग है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? रेट एक होना चाहिए जी। जो तोल के लेता है उसको रेट 400 होना चाहिए। जी जी। जो खड़ा लेता है उसकी मालिक की अपनी मर्जी।
जी शुक्रिया। शुक्रिया। हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं। जी सर, आपका नाम? आरोग्य मंत्री सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? किस तरीके हम ये अपील करते हैं कि जो हमारा बेड है इसकी रेट जो है फिक्स होना चाहिए। अभी 300 रेट इधर निकाला है ना, कश्मीर में 400 इधर 300? जी क्या सेम मालूम है, रेट सेम रेट होना चाहिए क्योंकि कश्मीर तो जम्मू कश्मीर एक ही है। तो क्या अपील क्या मैं करेंगे? डीसी साहब से अपील करता हूँ कि रेट इधर लगाना चाहिए और रेट का जो है वो फिक्स होना चाहिए रेट, ताकि गरीब लोग जो है वो अपना पेट पाल सके। तो आपने देखा, इन लोगों ने डीसी साहब से भी अपील की है कि यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ पे हमारे सर ढकने के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो यहाँ पे टेंट लगाए जाएं। धूप होती है तो धूप की छांव के लिए कोई जगह नहीं है, तो बैठने के लिए ठीक ठाक जगह होनी चाहिए। और रेट्स के लिए उन्होंने बात भी की है कि अगर इधर 300 है उधर 400 है, सेम रेट होना चाहिए। अगली इस बार तो चलो हो गया जो होना था, अगली बार जो रेट्स हैं इसको लेके ठीक होना चाहिए।